बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेंशन एंड ग्रेजुटी कैलकुलेटर 2024 फेडरल, पंजाब, केपीके, सिंध, बलोचिस्तान एंड जीबी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। पेंशन कैलकुलेटर 2024 वफाक, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के सरकारी मुलाजमीन के लिए एक नहायत ही सिंपल कैलकुलेटर, जिसमें फकत 3 से 4 एंट्री से आप 100% एक्यूरेट अपनी पेंशन और ग्रेजुटी मालूम कर सकते हैं। गुज़श्ता बरस भी आपसे पेंशन कैलकुलेटर 2023 शेयर किया था। पेंशन कैलकुलेटर 2024 इसको मजीद अपडेट किया है और इसको मजीद आसान बनाया है। इसमें मेन कैलकुलेटर और इसके अलावा फेडरल, पंजाब, केपीके, सिंध, बलोचिस्तान और जीबी के हवाले से सेपरेट पेंशन कैलकुलेटर तैयार किया है। अकॉर्डिंग टू देयर प्रोविंस उनके एनुअल इंक्रीजेस भी फिक्स कर दिए हैं। जस्ट आपने 3 से 4 एंट्रीज करनी है और आपको 100% एक्यूरेट मंथली पेंशन और ग्रेजुटी की अमाउंट मालूम हो जाएगी। पेंशन कैलकुलेटर को रिव्यू करते हैं। पेंशन कैलकुलेटर, ग्रेजुटी और कम्यूटेशन कैलकुलेटर, ये मेन कैलकुलेटर है। इसमें फेडरल और पंजाब के एनुअल इंक्रीजेस दिए गए हैं और इसके अलावा हम कंपैरिजन करेंगे कि पेंशन इंक्रीज 2024 के नोटिफिकेशन के बाद फेडरल और पंजाब के सेम स्केल के सरकारी मुलाजमीन मंथली पेंशन में कितना डिफरेंशिएट आ रहा है, क्योंकि वफाक में इस वक्त 5 एनुअल इंक्रीजेस एडमिसिबल हैं। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन को जस्ट 3 एनुअल इंक्रीजेस एडमिसिबल हैं। इसके साथ वाले टैब में फेडरल के हवाले से पेंशन कैलकुलेटर दिया गया है, जिसमें फेडरल में जो एनुअल पेंशन इंक्रीजेस इस वक्त हैं वो ऑलरेडी मैंने फिक्स कर दिए हैं। सिंपल आपने इन येलो सेल्स में एंट्रीज करनी है। केपीके एंड जीबी, सिंध गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पेंशन एंड ग्रेजुटी कैलकुलेटर, बलोचिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पेंशन एंड ग्रेजुटी कैलकुलेटर। सबसे पहले मेन कैलकुलेटर को रिव्यू करते हैं। इन येलो सेल्स में फकत आप एंट्रीज करेंगे। इस सेल में अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, इस सेल में डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, इस सेल में डेट ऑफ रिटायरमेंट, इस सेल में अपनी लास्ट बेसिक पे एंटर करेंगे। अगर आप यकम जो या इसके बाद रिटायर्ड हो रहे हैं तो अपने ग्रेड के अकॉर्डिंग एनुअल इंक्रीमेंट एंटर करेंगे। स्पेशल पे ले रहे हैं वो लिखेंगे, पर्सनल पे ले रहे हैं वो लिखेंगे। जब सरकारी मुलाजमीन की तमाम पे स्टेजेस खत्म हो जाती हैं तो सरकारी मुलाजमीन को जो एनुअल इंक्रीमेंट मिलती है वो पर्सनल पे के तौर पर सेपरेट हेड में ऐड होती रहती है। क्वालिफिकेशन पे इस सेल में एंटर करेंगे, ओवरसीज पे इस सेल में एंटर करेंगे, सीनियर पोस्ट अलाउंस इस सेल में एंटर करेंगे। इसके अलावा अदर पेंशनेबल पे अलाउंसेस जो पेंशन के लिए एक्सेप्टेबल हैं, अगर कोई सरकारी मुलाजिम ले रहा है तो वो यहाँ पर एंटर करेंगे। एज ऑफ रिटायरमेंट इसमें ऑटो फार्मूलाज फिक्स किए हुए हैं। सिंपल इस सेल में आपने अपनी एज ऑफ रिटायरमेंट एंटर करनी है। फॉर एग्जांपल 57 ईयर कंप्लीट है तो यहाँ पर आप 57 लिखेंगे। अगर 57 साल 1 दिन भी हो गया है तो इसके बाद यहाँ पर आप 58 एंटर करेंगे। नीचे लेंथ ऑफ सर्विस यहाँ पर ऑटो फार्मूलाज फिक्स किए हुए हैं। सिस्टम ऑटो आपकी लेंथ ऑफ सर्विस ईयर, मंथ और डेज निकाल देगा। अगर आपकी सर्विस नेक्स्ट साल की 6 माह या इससे ज्यादा बन रही है तो हम उसे नेक्स्ट ईयर राउंड फिगर में वो ले लेंगे। इसके साथ ही ग्रेजुटी और कम्यूटेशन कैलकुलेशन ईयर परचेज चार्ट दिया गया है। सरकारी मुलाजम की जितनी एज होगी, फॉर एग्जाम्पल 56 साल तो एज रेट ले लेंगे 14.5602। अगर उसकी एज मानी है 56 साल 1 दिन तो हम नेक्स्ट 57 ईयर का एज रेट लेंगे 13.9888। ये एज रेट हम इस येलो सेल में एंटर कर देंगे। बेसिक पे ऑफ पेंशन कैलकुलेशन सिस्टम ऑटो कैलकुलेट कर देगा, ग्रास पेंशन भी ऑटो कैलकुलेट कर देगा, टोटल कम्यूट और ग्रेजुटी की अमाउंट भी सिस्टम 100% एक्यूरेट कैलकुलेट कर देगा। इसके साथ 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी उस साल के एनुअल इंक्रीजेस हुए हैं वो, और साथ में पीरियड दिया गया है कि किस डेट से लेकर किस डेट तक उसके साथ एनुअल इंक्रीजेस दिए गए हैं। लेकिन मैंने मजीद सहूलत के लिए जो एनुअल इंक्रीजेस हैं वो यहाँ पर ऑटो फिक्स कर दिए हैं। टोटल मंथली पेंशन, अगर आप नॉन गस्टेड हैं तो आपकी मंथली पेंशन इस सेल में शो होगी, अगर आप गस्टेड हैं तो मंथली पेंशन आपकी यहाँ पर शो होगी। क्योंकि गस्टेड और नॉन गस्टेड का मेडिकल अलाउंस फॉर पेंशनर है, उसका फार्मूला डिफरेंशिएट है। आपने इन येलो सेल्स में, इस येलो सेल में, इस येलो सेल में और इस येलो सेल में आपने एंट्रीज करनी है। बाकी सिस्टम ऑटो कैलकुलेट कर देगा और 100% एक्यूरेट मंथली पेंशन और ग्रेजुटी की अमाउंट आप मालूम कर सकेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इससे आप बेहतरीन तरीके से समझ सकेंगे। 15 ग्रेड के सरकारी मुलाजम हैं, उनकी एग्जाम्पल हम रिव्यू करते हैं। डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंटर करेंगे, डेट ऑफ रिटायरमेंट एंटर करेंगे,
लास्ट बेसिक पे वो ले रहे हैं 83,320। 31 अगस्त 1 जून के बाद रिटायर हो रहे हैं, लिहाजा एनुअल इंक्रीमेंट 15 ग्रेड की वो भी एंटर करेंगे। इसके अलावा वो पर्सनल पे ले रहे हैं, वो भी एंटर कर लेंगे। इसके अलावा वो कोई और अलाउंस वगैरह नहीं ले रहे, उनकी बेसिक पे पेंशन कैलकुलेशन के हवाले से ये सिस्टम ने ऑटो कैलकुलेट कर दी है। अब नेक्स्ट इस सेल में एज ऑफ रिटायरमेंट, उनकी एज बन रही है 57 साल 0 मंथ और 0 डेज, लिहाजा हम यहाँ पर 57 एंटर करेंगे। अगर उनकी एज बन रही होती 57 ईयर 0 मंथ और 1 डे, तो तब हम 58 यहाँ पर एंटर करते, यानी कि एक कंप्लीट राउंड ईयर के बाद एक डे का भी इजाफा हो तो हम नेक्स्ट ईयर यहाँ पर एंटर करेंगे। लेंथ ऑफ सर्विस, यहाँ पर भी ऑटो फार्मूले लगे हुए हैं। सिस्टम ने लेंथ ऑफ सर्विस उनकी कैलकुलेट की है 30 साल 6 मंथ 30 डेज। 30 साल से ऊपर जितनी भी सर्विस हो जाए तो यहाँ पर हम मैक्सिमम ईयर 30 एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इनकी होती 26 साल 6 माह 30 दिन, 26 साल के बाद 6 मंथ से ज्यादा सर्विस उनकी बनी है, तो लिहाजा हम यहाँ पर एंटर करते 27। एज ऑफ रिटायरमेंट बनी है 57। क्रेशिया और कम्यूटेशन परचेज चार्ट से हम एज रेट लेंगे। 57 ईयर का एज रेट बन रहा है 13.9888। एज रेट सेल में हम वो एज रेट एंटर कर लेंगे 13.9888। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, सिस्टम ने ऑटो ही कम्यूट जीएसटी की टोटल अमाउंट यहाँ पर शो कर दी। नेट पेंशन, ये भी फार्मूला लगा हुआ है और इसके अलावा नीचे भी फेडरल के अकॉर्डिंग फार्मूला यहाँ पर फिक्स है। 1 जुलाई 2024 या इसके बाद जो एनुअल इंक्रीजेस एडमिसिबल होंगे वो यहाँ पर ऑलरेडी फिक्स हैं। अगर ये फेडरल एम्प्लॉय है तो इसकी मंथली पेंशन है 90,712। इसके साथ एनुअल इंक्रीजेस भी दिए गए हैं, इसकी मदद से भी आप जिस पीरियड में आप रिटायर हो रहे हैं वो एनुअल इंक्रीजेस यहाँ से हम नोट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल फेडरल के सरकारी मुलाजमीन को अलाउ है 2011 का 15%, 2015 का 7.5%, 2022 का 15%, 2023 का 17.5% और 2024 का 15%। इन सेल्स में भी एनुअल इंक्रीजेस दिए गए हैं, उस साल जितने परसेंट पेंशन एनुअल इंक्रीज हुई, और इसके साथ इस सेल में हम यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। फेडरल के वाले से 2011 का 15%, 2015 का 7.5%, 2022 का 15%, 2023 का 17.5%, 2024 का 15%। फेडरल के सरकारी मुलाजिम की मंथली पेंशन आ गई 90,712। अब हम फेडरल और पंजाब का कंपैरिजन कर लेते हैं। फेडरल के सरकारी मुलाजिम की मंथली पेंशन आ गई 90,712.5। अब हम पंजाब के केस को रिव्यू करेंगे। इसके ऊपर तक तमाम पेंशन कैलकुलेशन सेम है। पंजाब के पेंशनर्स के साथ लास्ट टाइम भी सरासर नाइंसाफी की गई है, रवां बरस 2024 में भी सरासर नाइंसाफी की गई है, लिहाजा पंजाब का 2023 का एनुअल इंक्रीज होगा 0 और 2024 का भी एनुअल इंक्रीज होगा 0। पंजाब के सरकारी मुलाजिम की मंथली पेंशन आ गई है 70,431 रुपए। पंजाब वाले सेल में वो अमाउंट हम एंटर कर लेते हैं 70,431 रुपए 8 पैसे, तो डिफरेंशिएट आ गया 20,280 रुपए। सेम स्केल में 1 जुलाई 2024 या इसके बाद रिटायर्ड हो रहा है 15 स्केल की जो हमने एग्जाम्पल ली है, उसके अकॉर्डिंग फेडरल के सरकारी मुलाजिम की मंथली पेंशन बन रही है 90,712 रुपए, जबकि पंजाब के सरकारी मुलाजिम की मंथली पेंशन बन रही है 70,431 रुपए। यानी कि पंजाब के सरकारी मुलाजिम को 20,281 रुपए मंथली पेंशन का लॉस बियर करना पड़ रहा है, जो कि पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के साथ सरासर नाइंसाफी है। अब हम फेडरल पेंशन कैलकुलेटर को रिव्यू करते हैं। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट, लास्ट बेसिक पे। चूंकि 1 जून के बाद रिटायर हो रहे हैं, लिहाजा अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेड में एक एनुअल इंक्रीमेंट भी मिलेगी। 15 ग्रेड की एग्जांपल हम दे रहे हैं। 15 ग्रेड की एनुअल इंक्रीमेंट है 180। इसके अलावा इन तमाम अलाउंसेस में से अगर कोई अलाउंस ले रहे हैं तो एंटर कर देंगे। पेंशन कैलकुलेशन के लिए बेसिक पे सिस्टम ऑटो कैलकुलेट कर देगा। एज ऑफ रिटायरमेंट, अब इनकी एज बन रही है 57 साल 0 मंथ 0 डेज, क्योंकि एक कंप्लीट ईयर बन रहा है, लिहाजा हम यहाँ पर 57 एंटर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम डेट ऑफ बर्थ चेंज करते हैं। इनकी एज बन रही है 55 साल 4 मंथ 17 डेज। 55 साल से ज्यादा एज बन रही है, लिहाजा हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे 56। यानी कि एक कंप्लीट राउंड ईयर के बाद बेशक नेक्स्ट एक डे भी आया जाएगा तो हम एज ऑफ रिटायरमेंट के सेल में उसका नेक्स्ट ईयर एंटर करेंगे। सेम लेंथ ऑफ सर्विस, लेंथ ऑफ सर्विस में इनकी सर्विस बन रही है 30 साल 4 मंथ 30 डेज। अगर 30 साल से ज्यादा जितनी भी सर्विस बन रही है तो हम यहाँ पर 30 ही एंटर करेंगे।
अब डेट ऑफ अपॉइंटमेंट चेंज करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग इनकी लेंथ ऑफ सर्विस बन गई 27 साल 6 मंथ 27 डेज। 27 साल के बाद नेक्स्ट ईयर की सर्विस 6 मंथ से ज्यादा बन रही है, लिहाजा हम यहाँ पर एंटर कर देंगे 28। एक और एग्जांपल लेते हैं, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट को चेंज करेंगे। अब यहाँ पर इनकी लेंथ ऑफ सर्विस बनी है 27 साल 5 मंथ 7 डेज। क्योंकि 27 साल के बाद नेक्स्ट ईयर जो आ रहा है इसकी सर्विस 6 मंथ से कम बन रही है, लिहाजा हम यहाँ पर एंटर करेंगे 27। एज ऑफ रिटायरमेंट में इनकी एज बनी है 56। ईयर परचेज चार्ट में इनका रेट बन रहा है 14.5602। एज रेट में हम वो लिख लेंगे 14.5602। तो सिस्टम ने टोटल कम्यूट और ग्रेजुटी की इनकी अमाउंट कैलकुलेट कर दी है। नेट पेंशन और मंथली पेंशन पेएबल में यहाँ पर मैंने अकॉर्डिंग टू देयर प्रोविंस एनुअल इंक्रीज भी फिक्स कर दिए हैं। 2011 का 15%, 2015 का 7.5%, 2022 का 15%, 2023 का 17.5%, 2024 का 15%। फेडरल में 5 एनुअल इंक्रीजेस एडमिसिबल हैं, लिहाजा इनकी मंथली पेंशन पेएबल की अमाउंट इस सेल में आएगी अगर नॉन गस्टेड हैं, और अगर गस्टेड हैं तो इस सेल में इनकी अमाउंट यहाँ पर शो होगी। अगर आप इससे पहले किसी ईयर की पेंशन और ग्रेस अमाउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 2010 से लेकर 2024 तक तमाम एनुअल इंक्रीज किए गए हैं, और अकॉर्डिंग टू देयर प्रोविंस उन्हें जितना भी पेंशन इंक्रीज एडमिसिबल था वो भी साथ हो रहा है, साथ में पीरियड दिया गया है, और उस ईयर के जितने भी एनुअल इंक्रीज एडमिसिबल थे वो साथ में दिए गए हैं। आप यहाँ से नोट कर लेंगे, और इस ईयर का जो एडमिसिबल था वो आप रेड हाईलाइटेड सेल में एंटर करते जाएंगे, और इस तरीके से आप मंथली पेंशन मालूम कर सकते। पंजाब पेंशन कैलकुलेटर सिंपल आप इन येलो सेल्स में एंट्रीज करेंगे। इसके अलावा बाकी सिस्टम में ऑटो कैलकुलेशंस लगी हुई हैं। 1 जुलाई 2024 के बाद तो भी पंजाब के एनुअल इंक्रीजेस एडमिसिबल हैं, वो भी यहाँ पर फिक्स किए हुए हैं। टोटल ग्रेजुटी की अमाउंट इस सेल में और मंथली पेंशन की अमाउंट इन सेल में शो होंगी। सेम केपीके एनजीबी पेंशन कैलकुलेटर, सिंध पेंशन कैलकुलेटर, बलोचिस्तान पेंशन कैलकुलेटर। पेंशन एंड कम्यूटेशन कैलकुलेशन का फार्मूला क्या होता है, इस हवाले से सीधी वीडियो बनाई हुई है। पेंशन केस कंप्लीट फाइल कैसे आप खुद तैयार कर सकते हैं, इसके हवाले से भी तफसीली वीडियो बनाई है। ग्रेजुटी, जीपी फंड, लीव इनकैशमेंट, इन तमाम के हवाले से भी तफसीली वीडियोस बनाई हुई हैं। इस कैलकुलेटर का भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन वीडियोस की मदद से आप खुद ये तमाम केसेस तैयार कर सकें।